चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जो हम लोग नहीं देख पाए थे। रीज़न कुछ जो भी हो। सुप्रीम कोर्ट का हिंदी बताओ जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट का हिंदी बताओ जल्दी से। उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात। उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात डाल दीजिए ये हेडिंग। अब इसको हिंदी से उर्दू लिख लो या उर्दू से हिंदी लिख लो, दोनों बात बराबर है। उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात। क्या बाबू? चलिए माशाल्लाह, आप लोग इतने पढ़ लिए हैं कि मेरी भी गलती निकाल ले रही हैं, अल्लाह करम। इस्तिलाहात ठीक है, उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात। ना बता पाए आप लोग, क्या मैंने पूछा था अभी? अच्छा। यूनियन। यूनियन का हिंदी बताओगे? यूनियन ही टफ वर्ड लग रहा, वरना संघ सही है। उर्दू का ही वर्ड हमारा टफ लग रहा है, यूनियन। मजदूर। मजदूर का यूनियन होता है। कमेटी बोल सकते हैं, कम्युनिटी बोल सकते हैं, वो हमारा भी यूनियन हो जाएगा। जमात बोल दे, जमात। यूनियन है ना? हाँ, हाँ ठीक है। हमने अरे बोला ना कि बहुत सारे वर्ड को ना इंग्लिश से ले लिया गया, हाँ उर्दू में ले लिया गया है। हाँ, क्या हो जाएगा? सोचने वाले तो होंगे, ई वाला के बारे में पूछ रहे हैं ना। संघ, यूनियन, संघ लिख लीजिएगा, अच्छा है। हम्म। संघ, हाँ जी, संघ ठीक तो है। संघ, घ, घोंघा। हक राय देही, हम लोग बोलते हैं ना अपनी, हक राय देही दीजिए। हक राय देही। हक राय देही। हक राय देही। हक राय दही, हाँ ऐसा वर्ड है ना, इन सब का वर्ड ये कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 2 4 10 बार 15 बार पढ़ लीजिएगा। हक राय दही, जिसका हक राय दही, जिसका हिंदी आप लोग बोलिएगा मत अधिकार। वेरी गुड। हम्म। खाली वर्ड लिखवा रहे हैं, हाँ खाली वर्ड लिखवा। एग्जाम्पल बोल रही हूँ क्या देने के लिए? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, वर्ड लिखवा रहे हैं। क्या हुआ? मत होता है ना, वोट वोट वोट। तो मत होता है कि मद होता है? फिर तो मत अधिकार। देखो, जानशी। जैसे हम बोलेंगे औरंगजेब का जानशी कौन बना, अभी जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मोदी जी का ये क्या कहते हैं, उनसे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर जी? अ, हाँ, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह का जानशी कौन बना? मतलब उनका जो ओहदा था उसको किसने, उनको किसने लिया?
तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जानशी किसका खून जानशी होगा? तो जानशी। इसका हिंदी लिखिए, इसका हिंदी लिखिए उत्तराधिकारी। तनासुबी, तनासुबी नुमाइंदगी। तनासुबी नुमाइंदगी, नुमाइंदगी का उसूल। तनासुबी नुमाइंदगी का उसूल। देखो तो सेकंड मिनट चल रहा। तनासुबी नुमाइंदगी का उसूल। तनासुबी, इसलिए उर्दू लिख रहे हैं कि हिंदी लिख लोगे तुम लोग आसानी से। तनासुबी नुमाइंदगी का उसूल। हिंदी लिखिए अनुपातिक, अनुपातिक। अब हम जा रहे हैं कल, इस पे टोटल आप लोगों का ये बन जाना चाहिए, इस पे खुद से बना लेना है ट्रांसलेशन दोनों से, उससे ये वर्क कर लीजिएगा। जितने भी वर्ड पढ़ा देंगे ना उस पे खुद ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। अनुपातिक लिख लिया, अनुपातिक क्या था हिंदी? वेरी गुड, प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। हाँ, प्रतिनिधित्व पद्धति। आला कमान, आला कमान का ये हुक्म है, आला कमान का ये फरमान है। आला, आला कमान, आला कमान का ये हुक्म है, ये फरमान है। ये आला कमान का हुक्म है। आला कमान में मतलब कोई भी ओहदा वाला, पोस्ट वाला का जो हुक्म है उसी के बारे में बोल रहा। आला कमान। इसका लिखिए सर्वोच्च समावेशन, सर्वोच्च समावेशन नहीं, समादेश। हाँ, समादेश। चलिए, हक़ शहरियत, हक़ शहरियत। अब इससे एक सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हम लोग बहुत आसान बना सकते हैं, जैसे हक़ शहरियत बोल रहे हैं ना, तो देखो शहरियत। अब इससे कैसे हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं? जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों से हक़ शहरियत छीनी जा रही है।
हक शहरियत छीनी जा रही है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। हक शहरियत, वेरी गुड, तो अधिकार हो जाएगा। और शहरियत का बता दो, नागरिकता, नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शहरियत नागरिकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो आप लोग सिटीजनशिप। इस मैटर को राजदारी ही रखिए, राजदारी छुपा करके रखिए, पोशीदा रखिए, राजदारी। इसका हिंदी मालूम होगा आप लोगों को। राजदारी बताओ जल्दी से हिंदी। छुपाना कैसे हो जाएगा, छुपाना वो हिंदी कैसे हो जाएगा, गोपनीयता। इस बात को गोपनीयता रखो जी। राजदारी, सिक्रेटरिएट, इससे पहले बताया था वर्ड, याद है किसी को? सिक्रेटरिएट, सिक्रेटरिएट नहीं बताए थे? सिक्रेटरिएट, एक बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं, हम बोलेंगे, आपको लिखना है, हिंदी खुद से लिखना, हम नहीं बोलेंगे। सिक्रेटरिएट, इसका हिंदी बता दीजिए। सचिवालय, सचिवालय, तालीम हासिल करने का हक, तालीम हासिल करने का हक, बता ही दोगे मुझे मालूम। वेरी गुड, शिक्षा प्रदान, संभल के जाना शादी के शामियाने में। सुनना जरा गौर से, सुनना, इसीलिए ना बोलते हैं, बका करके बोलोगे ना तो कुछ से कुछ निकल जाएगा। तालीम हासिल करने का हक, शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, प्राप्त करने का, देखो तुम्हारी वजह से हम भी वही पकड़ लिए, टावर पकड़ लिए। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। हाँ, बताओ जल्दी से, समाजी मंसूबा बंदी, समाजी, समाजी मंसूबा बंदी, समाजी मंसूबा बंदी, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं से निकलेगा ही। हम्म, समाजी मंसूबा, मंसूबा मतलब योजना, और समाजी मतलब, समाजी मतलब सामाजिक,
सामाजिक, समाजी बोलो, इस्लाही बोलो, सामाजिक, समाजी योजना, बंदी, बंदी इज बंदी, बंदी। एक वर्ड खाली लिख लो, उसका हर जगह आ जाएगा। खुसूसी, खुसूसी करके कहीं पे भी वर्ड आ जाए ना, खुसूसी से रिलेटेड जितना भी वर्ड आ जाएगा उसका हिंदी एक सीख लो, बाकी सबका आ जाएगा। जैसे खुसूसी नोटबंदी, खुसूसी इज्तिमा, खुसूसी ग्रुप, इस तरह का कोई भी वर्ड है तो खुसूसी के लिए एक वर्ड याद रख लीजिएगा, विशेष, है ना। तो खुसूसी अधिकार और विशेष अधिकार, ऐसे करके एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा किसी को भी। बुनियादी हक या बुनियादी हुकूक, बुनियादी हुकूक क्या बोलोगे हिंदी? बुनियादी, बुनियादी का मूल न हो जाएगा। वेरी गुड, मूल अधिकार, बुनियादी हुकूक, मूल अधिकार। अब हम आपसे बोले जैसे खुसूसी इल्म, तो क्या बोलिएगा हिंदी? विशेष, वेरी गुड, विशेष। हाँ वेरी गुड, विशेष ज्ञान। नहीं, काहे के लिए? बता ही दे रही हो। नहीं भुलाओगी, क्या चिंता कर रहे हो, वर्ड आएगा ना वहां पे भी तो बता दोगे देख करके। नुमाइंदगी करना, प्रतिनिधित्व, वेरी गुड, प्रतिनिधित्व करना, अच्छा है। अच्छा, एक वर्ड लिखो बहुत अच्छा, सदारत करना, सदारत करना बहुत अच्छा वर्ड है, सदारत करना। सदारत करना, सदारत करना याद रखेंगे, पीठासीन होना, पीठासीन, पीठासीन, पीठासीन। इसीलिए देख के बता रहा ना कि जो वर्ड नहीं तुम्हारा जबान पे है ना वही लिख दो। पीठासीन, दोनों वर्ड समझ में नहीं आ रहा, सदारत भी नहीं समझ में आ रहा, सदारत भी समझ में नहीं आ रहा, पीठासीन नहीं आ रहा तो सदारत आना चाहिए। एगो ना एगो कोई आ जाएगा तो भी गाड़ी निकल जाएगी। सदारत करना, हम लोग सुनते हैं कहीं कोई महफिल वफिल हो में इज्तिमा वगैरह होते हैं या कोई भी प्रोग्राम होता है तो आपको देखते हो कि एक सदर को इंतखाब किया जाता है, होता है ना, मतलब उसको चलाने वाला वो होता है। सदारत करना वही है पीठासीन, जिम्मेदार। सरकारी खाता, हमारा बैंक में एक सरकारी खाता है, क्या बोलोगे हिंदी? बोल दे रहे हो तो नहीं लिखेंगे, नहीं बोलोगे तो लिखेंगे। सरकारी खाता, सरकार का खाता।
ऐसे भी हमारे के यहाँ बहुत जल्दी चाहिए सरकार बदलना। चलिए, सरकारी खाता लोक लेखा। लोक लेखा। नहीं चांस है जी। तो का जेल हो जातो का? अवामी मकाम। अवामी अवामी मकाम। अवामी मकाम हमारे के यहाँ जैसे गढ़ी हो गया, इमामबाड़ा हो गया, ये सब क्या है? अवामी मकाम है। मतलब हर कोई जनता का कोई भी जो लोग जा करके यूज कर लेंगे। हम्म। आधिकारिक कैसे हो जाएगा? जब आधिकारिक हो गया तो फिर अवामी कैसे होगा वो? हाँ फिर, हाँ, आधिकारिक का मतलब हो गया कि उस पे मेरा अधिकार है ना? और जब अवामी हो जाएगा तो हो जाएगा सार्वजनिक। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक हो जाएगा। वेरी गुड। और मकाम का स्थान। अच्छा, सार्वजनिक हो जाएगा। सरकारी मुलाजिम बताओ, नहीं लिखेंगे, बताओ जल्दी। सरकारी मुलाजिम बताए थे इससे पहले ना? बताए थे ना इससे पहले? लोग कर्मचारी भी बोल सकते हैं, लोग सेवक भी बोल सकते हैं। लोक सेवक। और सरकारी मुलाजमत इसी से थोड़ा सा बदल दे तो सरकारी मुलाजिम, लोक सेवक। और सरकारी मुलाजमत, लोक सेवकों कैसे हो जाएगा? मुलाजमत, लोक सेवा। लोक सेवा। याद होगा। जरूरी नहीं है लिखना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सरकारी मुलाजिम या सरकारी मुलाजमत? क्या बोले? सरकारी मुलाजमत का लोक सेवा। लोक सेवा। लोग नहीं बेटा, लोक बोल रहे हैं, लोक क से। जी। देखिए, आपकी अर्जी पेश की गई, आपकी अर्जी पेश की गई। अर्जी, वेरी गुड, अर्जी, आपकी अर्जी पेश कर दी गई। आपकी अर्जी को आगे बढ़ा दिया गया, मैंने ये अर्ज किया। अर्ज करने का मतलब है लेटर, अर्जी मतलब पत्र, लेटर। आपका लेटर आगे भेज दिया गया, तो आपका याचिका आगे भेजा गया। वेरी गुड। हिंदी बोलेंगे अर्जी का याचिका। जी। अर्जी के। हाँ जी, याचिका बोल तो रहे हैं बार बार। जी। इतना बगल में बैठ के यही उम्र में बहरे गूंगे लंगड़े सब। पार्लियामेंट का ऐवान, हाँ, एक वर्ड लिखिए, पार्लियामेंट का ऐवान। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट का ऐवान, नोट ईवान पढ़ना प्लीज, ऐवान। पार्लियामेंट संसद, वेरी गुड। तो संसद का सदन, संसद का सदन, ऐवान मतलब सदन, पार्लियामेंट मीन्स संसद, संसद का सदन। सदर नहीं बाबू, क्या बोला मैंने, सदन, द न, सदन। जांच पड़ताल करना, तफ्तीश करना, प्योर उर्दू, शुद्ध उर्दू, तफ्तीश करना, किसी चीज का किसी चीज का छानबीन करना, तफ्तीश लिखा हुआ है। हिंदी बताओ, हिंदी बताओ, छानबीन। अच्छा ठीक है, और एक और वर्ड था उसका, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहा दो। इंसाफ, न्याय, जानती हो? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जब जानती हो तो। कानून की नज़र में मसावात, एक जैसा होना, कानून की नज़र में मसावात, कानूनी नज़र में, कानून की नज़र में मसावात, देखो कैसे लिखा हो, कानून के नज़र में मसावात। लिख ले, कानून की नज़र में मसावात, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समक्ष समता, समता समता, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, कौन सा न्यायालय? उच्च उच्च न्यायालय, अच्छा है। तुम इस नौकरी को पाने में नाअहलियत रखते हो, नाअहलियत, 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 मतलब तुम्हारे अंदर वो अहलियत नहीं है। अहलियत अहलिया मत समझ लेना, नाअहलियत। सक्षम तो हो गया, लेकिन सक्षम का मतलब हो गया अहलियत रखना, नाअहलियत मतलब तुम उसके काबिल नहीं हो, ये हम बोलना चाह रहे हैं, तुम उसके योग्य नहीं हो। तो अभी क्या होगा बताओ जल्दी से? योग होना और नायोग होना, ठीक है, दोनों चीज है, लेकिन बताओ इसका पूरा ऐसे बताओ। मैं बताओ जल्दी से, एक होता है क्षमता, मेरे अंदर इस चीज का क्षमता है, और अक्षमता हो जाएगा, अक्षमता। हाँ, अक्षमता ठीक है, क्षमता मतलब हो जाएगा ये अहलियत, और ना अहलियत अक्षमता। एक वर्ड आप लोग पढ़े थे इससे पहले भी, वजाहत करना, वजाहत करना,
या इसी को आप लोग लिख सकते हो एक और वर्ड इसके साथ, तशरीह करना। आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, वजाहत करना या तशरीह करना। तशरीह, बड़ी शीन, तशरीह, वजाहत, वजाहत। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? किसी किसी का मुंह से निकला रहा बदा 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 निकल रहा, बोलो बोलो बोलो। हाँ, स्पष्टीकरण। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्पष्टीकरण देना। चलिए, मजहब की आज़ादी, धर्म की आज़ादी बोलते हैं ना, मजहब की आज़ादी। तो मजहब, धर्म और आज़ादी। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा मिल करके? मजहब की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता। अच्छा है, ठीक है, तो याद ही है हम लोगों को। रहने दीजिए, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मजहब की आज़ादी, ठीक है। पेश की गई शहादत, पेश की गई शहादत। देखो, शहादत का मतलब दो चीज होता है, याद रखना। अभी हम समझा रहे हैं इसको, वरना कुछ का कुछ मतलब निकाल लोगे। पेश की गई, अच्छा वो पहले का है। पेश की गई शहादत, पेश की गई शहादत। अब देखो, शहादत का मतलब दो चीज होता है। एक शहादत का मतलब होता है, मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना, मतलब कुर्बानी देना। शहादत वो भी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, इस्लाम में सबसे पहले खवातीन, वो कौन खातून थी जो इस्लाम के लिए शहादत पाई या शहीद कर दी गई? कौन थी? हम लोग को ना मालूम सर। नदर से, हाँ, कौन थे? वेरी गुड। कौन थी सबसे पहले? बीबी सुमैया। और ये कौन थे? ये कौन थी और ये कौन थे? तो वो शहादत अलग शहादत हो गया, और एक शहादत का मतलब होता है गवाही देना। हाँ ना, एक शहादत का मतलब गवाही भी होता है। हाँ, दूसरा कलमा शहादत, वाह, याद है। निकाह वाला बात आज भी याद है, सोच। अच्छा, कुछ मेजर पॉइंट ऐसा होता है ना जिसको हम लोग कभी भूल नहीं पाते, वो वाला पॉइंटेड याद ही रहता है, सही बात है। अच्छा, ये भी याद होगा कौन पढ़ाया था? अच्छा, हाँ। तो पेश की गई शहादत, तो देखो, ये शहादत का हिंदी याद रखिएगा, साक्ष्य होता है, साक्ष्य, है ना। प्रस्तुत की गई। वेरी गुड। चलिए, बुनियादी फराइज, ये सब छोटे छोटे बता सकते हो मुंह से, लिखना जरूरी नहीं है। मूल अधिकार, बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज। तो बुनियादी फराइज बोलते हैं मूल कर्तव्य, कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है। हम्म।
इजहार ख्याल का जरिया, एक वर्ड लिखिए जो लंबा हो जा रहा है, हम खुद लिख दे रहे हैं। इजहार ख्याल लिख ली हो। इजहार ख्याल का जरिया, इजहार ख्याल का जरिया। जरिया का जमा बताओगे? जरिया का जमा बताओगे? एक साथ कई चीजों को रिवीजन करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इजहार ख्याल का जरिया, वेरी गुड। जरिया का जमा जरा, वेरी गुड। तो इजहार ख्याल का, और इजहार का जमा इजहार ख्याल। इजहार ख्याल का जरिया, हट जाए। इजहार ख्याल का जरिया डाल लिए धीरे से। हमारे तो इधर सोचें कि आप लगे हुए हैं। इजहार ख्याल का जरिया, अच्छा। इजहार ख्याल का जरिया, अच्छा। जरिया का हिंदी, जरिया, हाँ। मसला, हाँ, जरिया वसीला एक ही चीज हो गया। अल्लाह से वसीला लगाओ, जरिया बनाओ अल्लाह को हर चीज के लिए, है ना। अच्छा, किस 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 जरिए आप लोग, किस जरिए आप लोगों की पहुंच डीएम तक हो गई? किसके जरिए आप लोगों की पहुंच डीएम तक हो गई? आप दिमाग लगाओ। नहीं यार, माध्यम नहीं बोलते हो, वर्ड याद रखते हुए भूल जाते हैं। Whenever we start to speak, words never come in my mind. हमारे माइंड में नहीं आते हैं जब चाहते हैं बोलना तो। इजहार ख्याल का जरिए याद रखिए कि अभिव्यक्ति का माध्यम, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का माध्यम। देखो, देयर वाज ए इंडियन इंग्लिश मैन, ही केम टू इन इंडिया। वो इंडिया के अंदर आया एक अंग्रेज। आने के बाद ही सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन वेडिंग पार्टी। उसने शादी में ना बहुत तरह का चीज देखा, सच है। उसने अजीबोगरीब, मतलब कहते हैं ना कि अचंभव में पड़ जाना देख करके, वो बेचारा अजीबोगरीब चीज देखा। क्या देखा? तो उसको समझ में नहीं आया, होगा कोई साथी उथी बुलाया होगा। तू देखा यहाँ पे कि मर्द लोग जब निकाह के बाद उठते हैं तो मुंह छुपा लेते हैं लाल रुमाल से। उसको एकदम अचंभवित लगा, बोले ये क्या होता है भाई। फिर उसके बाद देखा सुबह में एक और रस्म चलता है, जूता चोराई, है ना। तो वो देख करके बैठने, ही वॉज टोटली कंफ्यूज, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था ऐसा करने का। तो उसको जब रहा नहीं गया तो दूसरे दिन एक बिहारी कहीं पे भी पीछे नहीं हटने वाले, उसको इत्तेफाक से एक बिहारी मिल गया। उसने बोला कि व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मेकिंग हियर, किस तरह के चीज यहाँ बनाए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बोला अबे, वो समझ गया कि अच्छा ये अंग्रेज है, इसको ऐसा नहीं ऐसे समझाना है। तो उसने बहुत अच्छा समझाया। देखो कैसे समझाया, उसको समझना जरा गौर से। उसने बोला कि व्हाट इज जूता चुराई हियर, व्हाट इज जूता चुराई, मतलब ये जूता चुराई क्या होता है। तो उसने बोला, बिहारी था, उसने बोला कि अच्छा इसको ऐसे समझा। बोला कि देखो जूता चोराई यहाँ इसलिए होता है हमारे के यहाँ, लड़के को आखिरी मौका दिया जाता है कि बेटा तुम नंगे पैर भाग जा, वरना जिंदगी भर फंसले रह जाएगा। वो नंगे पैर भागता नहीं है, जिंदगी भर बेचारा फंसा रह जाता है, फंसा रह जाता है ना। उसने उसने बोला वाह, व्हाट आइडिया, जबरदस्त आइडिया है। बोला कि अच्छा ये बात है। दूसरी बात बताओ, लड़का जब आंगन में खड़ा होकर के सबको सलाम करता है तो मुंह क्यों छुपाता है? रेड कलर का दुपट्टा लेकर के, वो दुपट्टा ही बेचारा समझ रहा था, दुपट्टा लेकर के वो क्यों छुपाता है? बोला कि रीजन इज दैट, उसका रीजन ये होता है कि जो आंगन में वो खड़ा रहता है, वहां पे उसके 4 लोग और होते हैं जो मतलब शादी से पहले अफेयर में लगे रहते हैं। तो बेचारा एक से करता है, 3 वहां पे खड़ी रहती है, तो उससे वो मुंह छुपाता है। नहीं समझे? उसने बोला वाह, वही वाली बात है जी। हम्म। चलिए अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह आप लोग समझ लेते हैं बात को। आ रहे हैं, बस एक में फंसाने दीजिए लोग।
चलिए लिखिए, एक वर्ड लिखिए जल्दी से। उमूर खारजा, बहुत अच्छा वर्ड है, उमूर खारजा। उमूर खारजा, उमूर खारजा। उमूर खारजा मीन्स, उमूर मतलब, अब बताओ उम्र क्या है ये, उमूर क्या है ये, उमूर क्या है, वाहिद है, जमा है? पहले ये जमा है, तो फिर इसका वाहिद बताओ। फिर उल्टा चीज सीधा थी कर रहे हो उच्चारण का। और खारजा मतलब हमने बताया था अभी आप लोगों को, यहाँ नहीं पढ़ाए थे तो एक जगह और पढ़ाए थे, वजीर खारजा। वजीर खारजा वहाँ पे क्या बताया था आप लोग को, हिंदी? वजीर खारजा का हिंदी क्या बताया था? हाँ वेरी गुड, विदेश मंत्री। वजीर दाखिला होता है गृह मंत्री। हाँ वेरी गुड, तो याद रखिएगा उमूर खारजा मतलब हो जाएगा विदेश कार्य। उमूर मतलब काम होता है ना, अम्र का जमा उमूर है, अमर अमर तुम लोग कर रहे हो, उमूर अम्र का जमा है, अम्र का जमा उमूर। और खारजा मतलब विदेश। हम्म। उमूर खारजा हो गया। चलिए अच्छी बात है। उमूर खारजा विदेश कार्य, उमूर मतलब काम, और खारजा मतलब विदेश। कितने वोट्स हुए होंगे टोटल? 24।